सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, पेज पे फॉलो कीजिए और बस जाइए। दोस्तों फिल्मोरा वीडियो एडिटर बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है बेसिक वीडियो एडिटर। दोस्तों लेकिन ये बेसिक वीडियो एडिटर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी आप प्रोफेशनल वीडियो लुक एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों वो कैसे, आज की मुकम्मल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप देख लेते हैं आज की मुकम्मल वीडियो तो आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन पाएंगे। अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आप नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में होने क्या वाला है, आज की वीडियो में पहले रिक्वायरमेंट सुन लें कि आपको फिल्मोरा चलाना आना चाहिए, उसके सारे ऑप्शंस चलाने आने चाहिए, मतलब कट पेस्ट जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि वीडियो काटते कैसे हैं, म्यूजिक कैसे लगाते हैं, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको उसके यूनिक और एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये फ़ायदेमंद होगी, ये लंबी ज़रूर होगी और फ़ायदेमंद भी होगी कि आप वीडियो एडिटिंग मुकम्मल प्रॉपर कैसे कर सकते हैं। तो बात बिल्कुल सिंपल है, वीडियो जिसने पूरी देख ली वो तो सीख जाएगा, जिसने ना देखी वो नहीं सीखेगा। क्योंकि मैं अपने आज आपको रूल्स और जो मैं रेगुलेशंस रोज़ वीडियो एडिटिंग में करता हूँ और मैं जल्दी वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो कैसे करता हूँ, और एक बेस्ट वीडियो रेंडर करता हूँ तो वो कैसे करता हूँ, वो आज सारे राज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, फिर ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं और जानते हैं। उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है खालिद। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल खालिद टेक्निक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा उन दोस्तों के साथ जो शौक रखते हैं वीडियो एडिटिंग का। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि मैं एडिटिंग करता हूं तो कैसे। फिल्मोरा से ही करता हूं, लेकिन प्रो लेवल एडिटिंग होती है, कोई आम एडिटिंग नहीं होती, क्योंकि फिल्मोरा के अंदर भी कुछ एडवांस फीचर्स हैं। अगर आप उनके बारे में जान लेते हैं तो ऐसी एडिटिंग कर सकते हैं कि आपको यूट्यूब के लिए कोई और सॉफ्टवेयर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। फिल्मोरा से ही आप बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा मेरी मुकम्मल वीडियो एडिटिंग के जितने भी राज हैं, जितने भी मैं साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करता हूं, जितने भी मैं यूज़ करता हूं, फेड इन फेड आउट्स, जो भी मुकम्मल आपको पता चल जाएगा। तो पहले मैं जो मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़े से, क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो भी है, तो कोई मसला नहीं। हम पुराने प्रोजेक्ट ये मेरे हमेशा यहाँ रहते हैं, और जो आउटरो होता है आखिर में जब वीडियो यहाँ शो होती है यूट्यूब के अंदर, आपको पता है आप एंड स्क्रीन्स लगाते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब और ये भी आप लगा सकते हैं। तो मुकम्मल आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये ट्यूटोरियल्स उनके लिए मैंने पहले भी बताया जिनको फिल्मोरा का पता है, उनको फिल्मोरा चलाना आता है। तो पहले मैं अपनी जो वीडियो जो मैंने एडिट करनी है वो मैं ले आता हूँ, आज की ही वीडियो ले आता हूँ इसके अंदर जो मैंने अभी अपलोड करनी है। तो कहाँ पड़ी होगी, शेयर इट के अंदर मैंने रखी होगी। तो यहाँ से मैं वीडियो ले आता हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी वीडियो है इनमें से, ये वाली वीडियो है, तो इसको मैं मीडिया फाइल के अंदर ले आता हूँ। तो वीडियो आ गई, तो अब हम इसको प्रो एडिटिंग करेंगे। प्रो एडिटिंग करने के लिए ज़रूरी है पहली बात, एक तो ये ट्रांजिशंस, दूसरा टेक्स्ट जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे लोअर 3D का, और तीसरा म्यूज़िक। और फिल्टर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। तो पहले आपको इसको यहाँ वीडियो को लाना है। पहला जो मैं काम करता होता हूँ वो ये करता हूँ कि शुरू से वीडियो को कट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए। तो मैं देखता हूँ कहाँ से मैंने बोलना शुरू किया। मुकम्मल दोस्तों कट कर लीजिए, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ टाइमलाइन को, और उसके बाद में मैं जो पहला काम करता हूँ वीडियो की, ये कलर्स आप देख रहे हैं बहुत बेहतर नहीं है, इन कलर्स को बेहतर करना, कंट्रास्ट लेवल हाई करना। तो डबल क्लिक कीजिए वीडियो पर, उसके बाद में ये ऐसा आपको टाइमलाइन आ जाएगी वीडियो और ऑडियो की, ये दोनों में आपने सेटिंग करनी है। पहले मैं बात करता हूँ वीडियो जो ऑडियो होती है ना, उसको मैं फुल कर देता हूँ कि 200 मुकम्मल। अगर नॉइस आ रही है तो नॉइस का फीचर भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करता हूँ। वीडियो के अंदर जाके आपने क्या करना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा हाई कर देना है, जिससे आपके कलर थोड़े शार्प हो जाएंगे। शार्प होने के बाद आपने देखना है कि अगर आपकी वीडियो के अंदर जो एक लाल कलर है वो ज़्यादा नहीं है तो उसको आपने ज़्यादा कर देना है, लेकिन अभी मेरी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो ब्राइटनेस अगर आपकी वीडियो में बहुत कम है, जैसे मेरी वीडियो में ब्राइटनेस ठीक है तकरीबन, तो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ब्राइटनेस बता देता हूँ।
उसके बाद में जो एक पिंक कलर होता है, जो आपके गालों की लाली कह सकते हैं हम, वो आप कितनी करना चाहते हैं, तो वो मैं 3 पे रखता हूँ ज़्यादातर। तो 3 पे रखने के बाद आपने ओके कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं आपने की वीडियो के कलर्स। प्रोफेशनल वीडियो लुक एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे, आज की मुकम्मल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से। तो अब जितने भी पार्ट्स मैं कट करना चाहता हूँ वो मैंने कट कर लेने हैं। उसके बाद में मैंने पहले क्या करना है, मैंने टेक्स्ट उठाना है यहाँ से। टेक्स्ट कोई भी लोअर 3D मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा, लोअर थर्ड कह सकते हैं आप, थर्ड मेरे ख्याल है इसका नाम यही है। तो मैं ये ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, ये या ये वाला। तो इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो उसके बाद मैं इसकी कस्टम डिज़ाइन करता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ जैसा है ये ऐसे ही लगा देना, नहीं। अभी इसके यहाँ से इसको पकड़ना है, मैं एक साइड पे लेता हूँ कि आपको मैं भी नज़र आऊँ और टेक्स्ट का भी आपको पता चलता रहे। तो मैं यहाँ इसको ले आता हूँ और जो भी इसको मैंने टाइटल देना है, जैसे फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग, तो टेक्स्ट में हर जगह लगा देता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत हो टेक्स्ट की, या खुद ब खुद ट्रांजिशंस लग जाती हैं। और अब बात आ चुकी है अगली, कि इसके अंदर हम ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब कि एक ये क्लिप है, यहाँ से एक क्लिप ख़त्म होता है, तो ये क्लिप यहाँ से दोबारा शुरू होता है, ये आप देख सकते हैं। ये दरमियान में यहाँ ट्रांजिशन लगेगी। ट्रांजिशन का बहुत फ़ायदा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांजिशन में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, कहाँ गई ये वाली ब्लाइंड ट्रांजिशन, मैं ये यूज़ करता हूँ। इसको यहाँ लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक वीडियो में दूसरे वीडियो में जब जाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में होने क्या वाला है, आज ये आपने देखा एक शटर सा आया है, तो वो उसने वीडियो को एक वीडियो से दूसरे में ला दिया। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है आपकी वीडियो को। एक तो आप ये ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपने एक बात ख़त्म करनी है और दूसरी शुरू करनी है, ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त रहता है आपकी वीडियो के लिए। अगली बात कि म्यूज़िक को कैसे यूज़ किया जाए और म्यूज़िक कौन सा बेस्ट है। मैं फिल्मोरा के जो बिल्ट इन म्यूज़िक्स हैं उनको काफ़ी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने हाल ही में एक म्यूज़िक डाउनलोड किया था अननोन ब्रेन नाम से, तो मुझे वो बड़ा पसंद आया, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करने लग गया। तो ये यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। म्यूज़िक को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप सिलेक्ट कर लें कि म्यूज़िक से साउंड कहाँ से शुरू हो रहा है। पहले तो शुरू में साउंड ही होगा थोड़ा सा, बाद में गाना कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से साउंड तेज़ हो रहा है, तो वहाँ से आप कट कर लीजिए। और उसके बाद में अपनी वीडियो को भी कैसे मैनेज कीजिए कि आपकी वीडियो भी वहाँ तक आ जाए, मतलब कि आपका इंट्रो यहाँ आ सके। इंट्रो पहली बात कीजिए थोड़ी सी, बाद में इंट्रो आ जाए। इंट्रो लाने के बाद आपको करना इतना है, ये म्यूज़िक यहाँ से कट किया है, ये 2 में कन्वर्ट हो गया। अभी आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से भी कट कर लेना है कि आपके इंट्रो का नीचे वाला हिस्सा जो है आप 100 पे रख सकें मुकम्मल। उसके बाद में ये आपने बात ध्यान से सुनिए, यहाँ आपको समझ नहीं आएगी कि ये फेड इन फेड आउट यहाँ ऑप्शन है, इसका बहुत ही कमाल का यूज़ है। यहाँ आपने देखना है कि ये म्यूज़िक जो है वो जब इंट्रो शुरू होगा थोड़ा म्यूज़िक स्लो होगा, इससे फेड इन फेड आउट को आपने बराबर रख देना है। और इससे ये होगा कि जब इंट्रो शुरू होगा तो म्यूज़िक स्लो होगा, फिर ऐसा ऐसा तेज़ होगा, जब ख़त्म होगा फिर भी स्लो होके ख़त्म होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। और शुरू के अंदर जो आपने म्यूज़िक लगाना है ये थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है, मतलब कि 10 रख दिया। तो जो बाकी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक होगा उसको आपने 3 पे ले जाना है, 3 या 4 पे, ज़्यादातर ये चलता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में होने क्या वाला है, आज की वीडियो में आपको शायद म्यूज़िक नहीं सुन रहा हो, लेकिन जब वीडियो को रेंडर कर लेंगे तो म्यूज़िक बहुत अच्छा सुनाई देगा। शुरू में आप देख सकते हैं प्रोफेशनल वीडियो लुक एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप इंट्रो का देख सकते हैं, इंट्रो की मैं खुद की आवाज़ बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा हो गया म्यूज़िक एडिटिंग। और उसके बाद में आखिर में जब चले जाना है आपने, यहाँ मैंने आपको बताया आउट्रो जो लगता होता है ये वाला, इसको लगाने का तरीका क्या है। आपने आउट्रो को ऐसे लगाना है कि आउट्रो की इमेज, ये इमेज फाइल है, इसको मैं आपको दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं आउट्रो फाइल्स। तो इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसकी ड्यूरेशन आ रही होगी कि कितने सेकंड चलेगा। जो आउट्रो होता है ना यूट्यूब का, वो 20 सेकंड का होता है, तो आपने 20 सेकंड इसकी लिमिट सेट करके ओके कर देना है। तो ये 20 सेकंड का हो गया। तो आपने म्यूज़िक जो है वो यहाँ तक ले आना है कि म्यूज़िक यहाँ तक चले। उसके बाद आपने आउट्रो पे क्लिक करके जो आउट्रो के नीचे वाली म्यूज़िक है ना,
उसको आपने जितना आप एडजस्ट करना चाहें। मैं इसको 60 पे रखता होता हूँ कि मीठा मीठा म्यूज़िक भी चलता रहे और लोग भी देखते रहें कि कौन कौन सी वीडियो खालिद की पिछली है या अगली है जो भी आपको रेकमेंड करे यूट्यूब। तो उसके बाद ये इस तरह कुछ इफेक्ट आएगा, जब वीडियो से ये ख़त्म होगी तो बाद में आउटरो में जाएगा। तो यहाँ आपकी वीडियोस आ जाएंगी, यहाँ सब्सक्राइब बटन आ जाएगा जब आप एंड स्क्रीन्स लगाएंगे यूट्यूब के अंदर। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो को रेंडर करने का बेहतरीन तरीका आपको सेटिंग में बताता हूँ। बेहतरीन सेटिंग, एक्सपोर्ट करने के बाद आपने MP4 सेलेक्ट करना है। MP4 बेहतरीन है यूट्यूब के लिए। बाद में आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद क्वालिटी को आपने बेस्ट कर देना है। एनकोडर को H.264 कर सकते हैं या MPEG-4 कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ HD होता है। तो रेजोल्यूशन आपने 1080p रखनी है, क्योंकि मेरी वीडियो 1080p में रिकॉर्ड होती है। जो जिस फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड होती है ना, वही रेजोल्यूशन रखें तो बेहतर है। तो 1080p मेरी रिकॉर्ड होती है तो 1080p रखूँगा। तो उसके बाद में कितने फ्रेम पर सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, तो मैं 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो बनाता हूँ तो 30 फ्रेम पर सेकंड रखूँगा। तो बिट रेट के वीडियो का बिट रेट क्या हो, तो यहाँ मैंने 10,000 किया हुआ है, तो यही रहने दें आप। और एनकोडर ACC ही रहेगा, चैनल आप इसको मत छेड़िए। और उसके बाद में बिट रेट, ये ऑडियो का बिट रेट है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जो है, अगर आप बहुत सारा म्यूज़िक अपने वीडियो के अंदर डालते हैं तो इसको 320 kbps कर दें, इससे आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। तो इसको करने के बाद आपने ओके कर देना है। और सेटिंग ये आपको एक बार ही करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपने अपनी कोई भी वीडियो का नेम देकर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको शायद मुकम्मल बता दिया होगा कि मैं कैसे वीडियो एडिटिंग करता हूं और मुकम्मल जो मैं क्या प्रोसेस यूज़ करता हूं वीडियो एडिटिंग करने के लिए। और मेरी वीडियो आपने देखा था, आपने पूछा था कौन सा वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा चलो कोई ना वीडियो बना दी जाए जिससे आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि मैं कैसी वीडियो और कहाँ से और कौन कौन सी सेटिंग से करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था कि एक प्रो लेवल एडिटिंग कैसे की जाती है। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो नीचे कमेंट के अंदर जाकर बताइए कि वीडियो पूरी हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़ाहिर बात है आप नहीं सीख पाए होंगे सारे जो ट्रिक्स मैंने बताए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप नहीं देखना चाहते थे कोई बात नहीं, फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, पेज पे फॉलो कीजिए और बस जाइए।